एक गांव में गरीब महिला अपने बच्ची के साथ रहती थी। वह अपनी बच्ची को चावल देकर उसे धूप में लगाने को कहती है। जब बच्ची उन चावलों को धूप लगा रही थी, तभी न जाने कहां से एक अनजान कौवा आकर उसके चावलों को खाने लगता है। बच्ची रो रो कर हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, कौवा महाराज मेरे चावलों को मत खाइए, हमारे पास इतना ही चावल है, हम क्या खाएंगे। लेकिन कौवा उसकी बात ना सुनकर सारे चावल खा जाता है और कहता है, कल सुबह पीपल के पेड़ के नीचे आकर तुम अपने चावलों का हिसाब कर सकती हो। यह कहकर वो आंखों से ओझल हो जाता है। लड़की रात भर सपने देखती है कि वो कल सुबह पीपल के पेड़ के पास जाएगी और अपने चावलों का हिसाब ले लेगी। यह सोच के वो सुबह जल्दी उठ जाती है और पीपल के पेड़ के पास जाने को तैयार हो जाती है। जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचती है तो उसे एक बड़ा सा महल दिखता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ। जब लड़की अंदर जाती है तो कौवा उसके सामने 3 डब्बे रखता है और कहता है, इनमें से जो भी तुम्हारे चावल का दाम हो तुम ले जा सकती हो। लड़की कहती है, ये सबसे छोटा वाला मेरे चावल का दाम हो गया। यह कहकर वो खुशी खुशी घर चली जाती है और माँ को कहती है कि माँ उसे चावलों का दाम मिल गया है। माँ यह खुश होकर डब्बा खोलने जाती है। जब डब्बा वो खोलती है तो उसमें बहुत सारे हीरे मोती मिलते हैं और इनको बेचकर उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है और धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। उसी गांव की एक लालची महिला ने ये सारी कहानी सुनी तो उसने भी अपनी बेटी को ऐसा ही करने को कहा और अगले दिन उसकी बेटी चावल के दाने को लेकर बाहर धूप में बैठ जाती है। तभी वैसा ही होता है, कौवा आता है और चावलों को धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है और लड़की यह देखकर कौवे को बहुत भला बुरा कहती है और अपने चावलों का दाम मांगने लगती है। कौवा बहुत समझदार था, वह समझ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो है, तो उसने वैसा ही कहा कि कल सुबह पीपल के पेड़ के नीचे आकर अपने पैसे ले जाना। लड़की दूसरे दिन सुबह पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है और उसे पीपल के पेड़ के पास एक बड़ा सा महल दिखता है और अंदर से आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ। लड़की जैसे ही अंदर जाती है, कौवा उसी तरह उसके सामने भी 3 डब्बे रख देता है। अपने चावल का जितना दाम होता है तुम ले जा सकती हो, ऐसा कौवा उस लड़की को कहता है। वो लड़की सबसे बड़ा वाला डब्बा ले जाती है और अपनी माँ को आवाज़ लगाती है कि मैं चावल का दाम ले आई हूँ। जब दोनों माँ बेटी उस डब्बे को खोलते हैं तभी उसमें से एक नाग निकलता है और दोनों माँ बेटी अपने जान बचाकर इधर उधर घर में भागने लगते हैं। बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से बुरा फल होता है ना, लालच करने का बुरा नतीजा होता है। ठीक है, till then, bye bye and don't forget to subscribe. Bye children, take care.